इन 24 घंटों में ना यूके में एक बहुत बड़ी उथल पुथल देखने को मिली है और भारत से पंगा लेना इतना महंगा पड़ा है कि अब यू टर्न पे हो रहा है। भारत के आगे अब यूके ने एक तरीके से गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ यूके ने एक और बहुत बड़ी गलती की और ये गलती डिएगो गार्सिया के पास की, जहां पे तमिल लोगों को एक तरीके से मौत के मुंह में छोड़ दिया है, जो बिल्कुल भी सही नहीं है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी, जिसकी वजह से अब सवाल किए जा रहे हैं। जानेंगे आखिर क्या है मामला, समंदर में आखिर क्या कुछ हुआ है और 7 दिन में क्या होने वाला है यूके का। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो स्क्रीन पर जगह देख रहे हैं आप, ये जगह दरअसल है डिएगो गार्सिया। ये इंडियन ओशियन में लगभग बीच में ही पड़ता है और इसमें कई मिलिट्री बेस हैं, यूके के भी मिलिट्री बेस हैं, अमेरिका के भी मिलिट्री बेस हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि इन बेस को इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से एडवांस तरीके से बनाया है और इसकी संरचना की है। यहाँ पर सबमरीन से लेकर विध्वंसक हथियारों तक की तैनाती मिलती है। डिएगो गार्सिया काफी इम्पोर्टेंट है, ये बात तो बिल्कुल सही है और इसकी सुरक्षा के लिए ये बहुत ज्यादा एक्टिव भी रहते हैं। डिएगो गार्सिया में न सिर्फ फाइटर जेट बल्कि बॉम्बर्स की भी तैनाती रहती है। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये इलाका कितना संवेदनशील है, जिसे बहुत हद तक सुरक्षित किया जाता है यूके के द्वारा, यूएस के द्वारा। वैसे आपको बता दें ये एक डिस्प्यूटेड एरिया भी है। इसे ब्रिटिश कहता है, यूके कहता है कि ये हमारा है, लेकिन मॉरिशस कहता है कि ये उनका है। अब होता ये है कि इस इंडियन ओशियन में तमिल रिफ्यूजी जो श्रीलंका से भागे हुए रिफ्यूजी थे, उनका एक वोट आता है और ये वोट में करीब 81 रिफ्यूजी थे। 81 रिफ्यूजी डिएगो गार्सिया के आसपास पहुंचने लगते हैं। जैसे ही ये आसपास पहुंचते हैं, वैसे ही डिएगो गार्सिया से भेजा जाता है कोस्ट गार्ड की शिप को और कोस्ट गार्ड इन्हें पकड़कर ले आते हैं। लाने के बाद इन्हें थोड़ी देर तक के लिए द्वीप में ही रखा जाता है। अब कहा जा रहा है कि इसमें करीब 20 बच्चे थे। ब्रिटिश सेना ने इसे रोका। रोकने के बाद इनके बोट का भी परीक्षण वगैरह करा, देखा और इसमें बच्चे सहित जो भी थे उनको उसी तरीके से उस बोट में बिठाकर छोड़ दिया। अब इसके बाद बवाल मचा हुआ है। इसलिए बवाल मचा हुआ है कि ये अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ भी था और खुद यूके का जो बच्चों के प्रति कानून है उसके खिलाफ भी था, क्योंकि जिन्हें छोड़ा गया है उनके वोट में प्रॉब्लम थी, लाइफ सेफ्टी की इक्विपमेंट्स नहीं थे। इसके अलावा कहा जा रहा है कि जो एक नियम है ट्रैकिंग सिस्टम लगाने का, अगर इस तरह के किसी बोट को आप पकड़ते हैं तो वो भी नहीं था। मतलब इस बोट में प्रॉब्लम थी और ये डिएगो गार्सिया में उतरना चाह रहा था, लेकिन वापस से इसे छोड़ दिया गया समंदर में। एक तरीके से अगर बीच समंदर में कोई प्रॉब्लम आती है तो समझ लीजिए कि वो वहीं पर डूब जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। खुद ब्रिटेन में भी इसको लेकर अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या यूके ने जो ये किया ये सही है या नहीं है। खैर, जहां एक तरफ यूके में ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ यूके को बहुत भारी पड़ गया है भारत से पंगे लेना। आपको याद होगा लीस्टर शहर में हुए हिंसा के बाद से ही यूके में जो नई सरकार थी, ये नई सरकार बार बार गलत बयानबाजी कर रही थी। एक तो इस नई सरकार के बयान दे दिया कि भारतीय वीजा लेकर आते हैं और काफी समय तक यहाँ रुक जाते हैं, जिसकी वजह से इस तरह की हिंसा होती है। नए माइग्रेंट्स यहाँ आ रहे हैं जिसकी वजह से हिंसा हो रही है। मतलब इन्हें दिख नहीं रहा है कि किस तरीके से पाकिस्तान समर्थित लोग भारतीय हिंदुओं को परेशान कर रहे हैं। जबकि बहुत बड़ी सच्चाई है कि यूके का पूरा हेल्थ सिस्टम भारतीय डॉक्टरों पर आधारित है। अगर भारतीय डॉक्टर इस हेल्थ सिस्टम को छोड़ जाएं तो पूरा कोलैप्स हो जाएगा सिस्टम। ये हाल है ब्रिटेन का। लेकिन वो कहते हैं ना, अधजल गगरी छलकत जाए, वही हाल है ब्रिटेन की इस नई सरकार का। हालांकि अब कई जगह पे ब्रिटेन की ये सरकार यू टर्न लेती हुई दिखाई दे रही है और यू टर्न लेना इसकी मजबूरी हो गई है। एक तो जितने फैसले लिए उन सारे फैसले को यू टर्न ले लिया गया है और इसने
खुद ये बात को कह भी दिया है कि मैंने गलती की है, मिस्टेक किया है और ये सारी चीजें वापस ले रही है। लेकिन इससे क्या यूके की अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी? बिल्कुल नहीं। ब्रिटेन की राजनीति में अब तो भारी भूचाल मच गया है। ब्रिटेन की जो लीज ट्रस्ट सरकार ने यू टर्न लिया है, उस यू टर्न से अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी आलोचना की। 23 सितंबर को एक राहत पैकेज की घोषणा की थी ट्रस्ट सरकार ने, जिसमें कहा था 45 अरब पाउंड की टैक्स कटौतियां होंगी। हालांकि सब कुछ करने के बाद भी एक तो शेयर बाजार धड़ाम से गिर गया, ऊपर से जो कंजर्वेटिव पार्टी है उसके भीतर ही एक विद्रोह शुरू हो गया और इस विद्रोह के शुरू होते ही अब लिज ट्रस सरकार ने भारत के सामने एक तरीके से गिड़गिड़ाना भी शुरू कर दिया है। ब्रिटेन के उप उच्चायुक्त कैरोलिन रोवेट ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच होगा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की फिर से बातचीत होनी शुरू हो चुकी है। एक तो पहला है और दूसरा वीजा को लेकर जो बातचीत हुई थी और जिसके बाद बवाल मचा था कि भारत के बारे में आप ऐसा कैसे बोल सकते हो, उसको लेकर भी अब यू टर्न मारा है यूके ने और यूके ने कहा है कि नहीं, जो कहा गया है वो गलत है। बहुत कम ही लोग हैं जो भारतीय हैं और वीजा के तहत आते हैं तो ज्यादा दिनों तक रुक जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। भारतीय अवमानना नहीं करते हैं। इसके अलावे उन्होंने खुद ये स्वीकार किया कि ये बात बहुत बड़ी सच्चाई है कि अगर भारतीय डॉक्टर न होते तो हमारा पूरा का पूरा हेल्थ सिस्टम ही गिर जाता। खैर, अब यूके की संसद में ये बात भी होने लगी है कि 2016 वाली गलती हम दोहरा रहे हैं। 2016 में भी इसी तरीके से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमारा साइन होने वाला था, लेकिन ये एग्रीमेंट साइन होने के बजाय इसी तरह की वीजा की बातें होने लगी थी और डीरेल हो गया था फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। लेकिन अब की ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होना चाहिए। लेकिन अब कहा जा रहा है कि लीज ट्रस्ट सरकार के पास मात्र 7 दिन बचे हैं। 100 से ज्यादा सांसद प्रधानमंत्री लीज ट्रस्ट के खिलाफ अविश्वास के पत्र कंजर्वेटिव पार्टी के प्रमुख ग्राहम ब्रेडी को सौंपने के लिए तैयार हो चुके हैं और अगर लीज ट्रस्ट को हटा दिया जाता है तो ये समझ लीजिए कि 2016 से अब तक तीसरी पीएम भी चली गई। वैसे 7 दिन ही है। कहा तो जा रहा है कि जल्द ही 24 अक्टूबर के आसपास इनका पूरा सिस्टम ही बदलने जा रहा है। वैसे आपको क्या लग रहा है? यूके का सिस्टम बदलना बेहद जरूरी है। कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।